भाई नमस्ते भाई लोग। भाई राजस्थान के संपूर्ण भूगोल में आप सभी का स्वागत है भाई। और हमारे प्लेटफॉर्म पर रैंकर ऑनलाइन क्लासेज में भी आप सभी का स्वागत है भाई। देखो हम बात करने वाले हैं। पहले तो बात है, हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल पढ़ रहे हैं कंप्लीट, जिसमें 41 जिलों के अनुसार और 7 नए संभागों के अनुसार ये जिले पढ़ने वाले हैं भाई। देखो भाई, बात करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है भाई अक्षांश व देशांतर रेखाएं। कौन सी भाई? अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपका ये टॉपिक रहने वाला है आज। देखो आज इसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जो मेरे पुराने साथी हैं उन सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। और जो नए साथी हैं भाई, वो क्लास को लाइक और ठीक भाई चैनल से जुड़ जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई। ठीक भाई, तो फिर चलते हैं हम बिना देरी किए हुए। ओके, देखो देखिए बात करते हैं। और आप एक बार जाके रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है इसको खंगोल लिया जाए। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए बात आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं हम। आज हम देखने वाले हैं, आपको पता है हमारा टॉपिक है भाई अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बारे में देखने से पहले पहले नॉर्मल जानकारी सीख ले लेते हैं राजस्थान के बारे में। आपको पता है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है भाई। आगे बस में ये 1070 किलोमीटर इस पाकिस्तान इसकी सीमाएं हैं। जो 1000 कितनी है भाई? 70 है। 70 किलोमीटर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होगी भाई। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की। बात करें अंतर्राज्यीय, इसका मतलब ये जो बाकी की बच रखी है ये कौन सी होगी भाई? अंतर्राज्यीय सीमा होगी भाई। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी। तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? 4850, 4850 किलोमीटर। देखो 5000 में 150 कम है, ऐसे समझ लो आप। ठीक भाई, तो ये भाई 4850 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई देखो ये कितनी होगी भाई आपके सामने भाई? 4850 किलोमीटर होगी। अब टोटल लंबाई क्या हो जाएगी भाई? अगर पूर्ण टोटल सीमा की बात करें राजस्थान की, कुल सीमा की, देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये देखो 5920 किलोमीटर हो जाएगी भाई। आगे बस में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। कैसे हुआ भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी भाई 1070, और ये आपके सामने देखो 5000 में 150 कम। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा आपके सामने 4850। तो ये आपकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी। देखो अगर प्रतिशत में, देखो ये सवाल तो पुराने हो गए, अब नए सवाल बनते हैं भाई परसेंटेज में। अगर बात करें, देखो टोटल लंबाई क्या है इसकी? सीमा की लंबाई टोटल होगी 100%। 100 में से ये कितनी है? 100 का ये कितना भाग है आपके सामने? देखो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई प्रतिशत में पूछे तो वो हो जाएगी भाई आपके सामने 18.07% हो जाएगी। और जो बाकी की बच गई ये 100 में से। ठीक भाई, तो ये जो बाकी की बच गई है ये 81.93% ये हो जाएगी। ठीक भाई, तो ये अगर परसेंट में पूछे, अगर ऐसे पूछे तो 1070 है, परसेंटेज में पूछे तो 18.07% है। और अगर आपके सामने अगर पूछे किलोमीटर में तो ये देखो 150 कम है, 5000 में 150 कम है। हाँ, 4850 हो गया भाई। अगर परसेंट में पूछे तो 81.93% क्या हो जाएगी भाई? इस ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। टोटल तो 100% होता ही है। ओके बात। देखो देखिए बात करते हैं हम आगे, इस प्रकार बढ़ते हैं। अगर बात करें भाई राजस्थान में उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर है। कितनी है भाई? देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर है। और देखो भाई पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो ये 869 है। कितनी है भाई? 869 है। देखो भाई यहाँ पे जब आपके प्रिंसिपल हेडमास्टर का पेपर हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था, आपको मैं बता देता हूँ। भाई यह राजस्थान में विस्तार ये उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा है? तो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। ठीक भाई, हाँ। तो देखो देखिए बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी होगी भाई? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक भाई, देखो बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर तो 869 किलोमीटर। देखो इन दोनों में अगर देखे भाई, देखो ये कितनी ज्यादा है भाई? ये उत्तर से दक्षिण से की अपेक्षा जो ये पूर्व पश्चिम वाली जो लेंथ है कितनी ज्यादा है। ठीक भाई, पूछा गया था भाई ये सवाल। भाई पूर्व पूर्व पश्चिम वाला विस्तार ज्यादा है या फिर उत्तर दक्षिण वाला? तो ये पूर्व पश्चिम वाला विस्तार ज्यादा है। ठीक भाई, तो कितना ज्यादा है भाई? ये 43 किलोमीटर क्या है भाई? ज्यादा है।
कितना है भाई? 43 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई और जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, इसका अंतर निकालोगे तो 43 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक भाई। राजस्थान की उत्तर से देखो, उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व की ओर लंबाई, अगर बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्व की लंबाई, देखो ये ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिमी से ये लंबाई आ गई भाई आपके सामने। उत्तरी पश्चिम से अगर बात करें हम, और ये, हाँ देखो इसने बोला है उत्तरी पश्चिम से, और इधर कौन सा हो गया भाई? दक्षिणी पूर्व की। ठीक भाई। ये लंबाई कितनी है भाई? 850 किलोमीटर है। अगर सही नापे जाए तो ये देखो, ये हो गया आपके सामने उत्तर पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक भाई। यहाँ पे तो ये एक लंबाई कितनी आ जाएगी आपके सामने? अगर जिला भी पूछ ले भाई, देखो यहाँ से पता चल गया। ठीक भाई। और यहाँ पे आ गया आपका झालावाड़, और यहाँ पे कौन सा आ गया भाई? बीकानेर आ गया। आगे होगी पास में। तो बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी की ओर लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। और राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी से, देखो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्व की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 784 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये लेंथ लंबाई ज्यादा होगी, और ये इसकी क्या होगी भाई? ये तो ज्यादा होगी और ये इसकी कम होगी। अब लेकिन ये कम है तो कितनी कम है? तो अगर पूछ लिया जाए विस्तार, भाई राजस्थान का विस्तार उत्तरी पश्चिम से और दक्षिणी पूर्व वाला विस्तार है, और अगर पूछ लिया जाए उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम वाला विस्तार है, इसमें से कौन सा ज्यादा है भाई? ये ज्यादा है। ठीक भाई। और कितना ज्यादा है ये आपके सामने भाई? 66 किलोमीटर क्या है भाई? ज्यादा है। आगे बस में भाई इसकी अपेक्षा ये 66 किलोमीटर ज्यादा है, ये ध्यान रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात करें, देखो राजस्थान के बारे में बात करें हैं, देखो देखिए आपको पता है ये आपका उत्तरी जिला हो गया। जिले की बात करें, राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा हो गया भाई? श्री गंगानगर। दक्षिणी कौन सा हो गया भाई? बांसवाड़ा। भाई यहाँ पे तो है जिला, है ना? जिले, जिले की बात कर लेते हैं, और इधर करेंगे हम तहसीली। तहसीली, इधर तहसीलें देख लेंगे और इधर जिले देख लेंगे। देखो आपका पता है राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा हो गया? देखो ये हो गया उत्तरी जिला। कौन सा हो गया भाई? दक्षिणी जिला। ठीक है भाई। राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है भाई? श्री गंगानगर। दक्षिणी कौन सा है भाई? बांसवाड़ा है। ठीक भाई। बांसवाड़ा हो गया यहाँ पे। अगर पूर्वी जिला की बात करें, पूर्वी जिला की बात करें तो धौलपुर हो गया। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है। और पश्चिमी जिला की बात करें, पश्चिमी जिला की बात करें तो जैसलमेर हो गया। तो ये तो ही भाई जिलों की बात। राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, ये धौलपुर, और इधर कौन सा हो गया भाई? जैसलमेर हो गया। अगर तहसीलों की बात करें भाई, उत्तरी तहसील कौन सी है भाई? श्री गंगानगर ही। ये तहसील भी है, पता है, जिला भी है, श्री गंगानगर तहसील भी है। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है भाई? कुशलगढ़। कुशलगढ़ है जो दक्षिणी तहसील है। अगर तहसीलों में बात करें तो ये कुशलगढ़ दक्षिणी तहसील है बांसवाड़ा की। और पूर्वी की बात करें तो ये राजाखेड़ा। राजाखेड़ा कौन सी तहसील है भाई? पूर्वी तहसील है। राजस्थान की पूर्वी तहसील कौन सी होगी? राजाखेड़ा होगी। और यहाँ पे जो यहाँ पे पश्चिमी तहसील कौन सी हो जाएगी भाई? सम। जैसलमेर की सम तहसील है जो पश्चिमी क्या है? तहसील है। ठीक भाई। और अगर बात करें मध्यवर्ती, आपको पता है ये हो गया उत्तर दक्षिण लाइन, और ये हो गया भाई पूर्व पश्चिम वाली लाइन होगी। ठीक भाई। आपके सामने तो अगर बीच में जहां पे ये दोनों रेखाएं काटती है, पहले तो बात है ये नागौर में काटती है। जिला कौन सा हो गया? नागौर। ठीक भाई। देखो ये नागौर में, ये जिले की बात करें ना भाई यहाँ पे, तो ये उत्तरी दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाली रेखा है, ये जहां पे काटती है वो कौन सा जिला हो गया भाई? नागौर जिला हो गया। अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पे तहसील कौन सी पड़ती है भाई? मेड़ता। कौन सी तहसील भाई? मेड़ता तहसील पड़ती है, जिसे हम औजारों की नगरी कहते हैं। आगे बस में, हाँ, लोहे के औजारों की नगरी कहते हैं, मेड़ता हो गया भाई आपके सामने। तो भाई आगे बात करते हैं। पहले तो हमने जिले की बात जिलों के बारे में, जिलों जिलों के बारे में हमने बात की थी भाई। तहसीलों के बारे में बात कर ली। ठीक भाई। अब हम गांव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखिए किस प्रकार बात करते हैं। आपको पता है सबसे ऊपरी तहसील कौन सी? जिला की बात करें तो ऊपरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। तहसील कौन सी है? श्री गंगानगर। लेकिन यहाँ पे उत्तरी जो राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है भाई? कोहना गांव। कौन सा है भाई? कोहना गांव है। अगर बात करते हैं यहाँ पे बांसवाड़ा क्या होगी भाई? आपके सामने जिला हो गया। ठीक है। और इसकी तहसील कौन सी होगी? देखो कुशलगढ़ इसकी तहसील होगी भाई।
कुशलगढ़ तहसील होगी तो गांव कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे बोरकुंड हो जाएगा। दक्षिणी गांव, राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा हो जाएगा भाई बोरकुंड हो जाएगा। आगे बस में अब देखो यहाँ पे बात करें धौलपुर तो क्या हो गया भाई इसका जिला हो गया, धौलपुर तो जिला हो गया। तहसील कौन सी होगी भाई यहाँ पे, ठीक भाई राजाखेड़ा होगी, राजाखेड़ा होगी। तहसील देखो धौलपुर तो जिला हो गया, तहसील राजाखेड़ा होगी। गांव कौन सा है भाई राजस्थान का, ये कौन सा हो गया भाई पूर्वी गांव हो गया, ठीक भाई। तो यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है राजस्थान में। और गांव की देखो यहाँ पे सबसे पहले ये गांव आता है, तो इसका मतलब सूर्य की किरणें सबसे पहले यहाँ पे पड़ती है। अगर पूछ लिया जाए तो ये पूरी हो गया, ठीक भाई। तो ये पूरी गांव कौन सा हो गया सिलाना, जिसको हम सिलावट के नाम से भी जानते हैं। सिलाना गांव है जिसको हम सिलावट के नाम से भी जानते हैं। आगे बस में बात करें पश्चिमी, तो ये जैसलमेर हो गया, जिला तो जैसलमेर हो गया। तहसील कौन सी हो जाएगी भाई सम हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी गांव कौन सा हो जाएगा भाई कटरा, कौन सा गांव हो जाएगा भाई कटरा गांव हो जाएगा। इसका मतलब ये सब के लास्ट में है यहाँ पे स्थित गांव है, तो इसका मतलब है सूर्य अस्त, ठीक है। सबके बाद में कौन से गांव में होता है भाई कटरा गांव में होता है भाई। लास्ट किरणें आप कटरा गांव के अंदर देखोगे। तो ये हमने बात की थी राजस्थान के बारे में भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में, ठीक भाई, जिलों तहसीलों और गांव के बारे में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो भारत की बात करें, भारत की बात करें, देखो भारत में सबसे ऊपर क्या है लद्दाख है, नीचे क्या है भाई तमिलनाडु जिले की बात करें, और इधर कौन सा हो गया भाई अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इधर इधर कौन सा हो गया भाई गुजरात हो गया। सबसे पहले देखो उत्तरी, उत्तरी लेकिन ये जिला नहीं है, ये क्या है भाई उत्तरी राज्य भी बोल सकते हो वैसे तो, राज्य सॉरी जिले के नाम आ गया भाई राज्य। ये भारत का उत्तरी राज्य, या फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश से भी बोल सकते हो लद्दाख, ठीक भाई, कश्मीर वाला। तो ये कौन सा है भारत का उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर में पूछे सबसे पहले तो लद्दाख हो गया राज्य की बात करें, दक्षिण का राज्य तमिलनाडु है, और पूर्व का राज्य कौन सा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा भाई, ठीक भाई, और पश्चिम का राज्य कौन सा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे भारत का मध्यवर्ती राज्य कौन सा हो गया भाई मध्य प्रदेश होगा, ठीक भाई, भारत का मध्यवर्ती राज्य कौन सा होगा भाई ये मध्य प्रदेश होगा सबके बीच में। तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो गया लद्दाख हो गया, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी है। दक्षिणी तमिलनाडु हो गया, और पूर्वी कौन सा हो गया अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी कौन सा हो गया भाई गुजरात। मध्यवर्ती की पूछे एमपी, ठीक है मध्य में, तो ये मध्यवर्ती राज्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब राज्यों की तो बात कर ली हमने, अब साथ में हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट कौन सा है। वैसे देखे देखे भारत का उत्तरी पॉइंट आपको पता है, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु वो कौन सा है भाई इंदिरा कोल है। कौन सा है भाई इंदिरा कोल, जो लद्दाख के अंदर है, जाहिर सी बात है लद्दाख के अंदर ही आएगा, इंदिरा कोल है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो एक तो है देखो दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप में है, ठीक है। तो अगर सिंपली पूछ ले भाई राजस्थान देखो भारत का सॉरी भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि, अगर सवाल आ जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का मतलब ये कौन सा हो गया मुख्य भूमि का, अगर पूछे तो वो कन्याकुमारी हो गया तमिलनाडु में हो गया। दो सवाल हो गए भाई दक्षिणी के। आगे बस में भारत का पूर्वी बिंदु, देखो जी राज्य कौन सा है भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है भाई क्यूथू, क्यूथू या फिर इसको हम वालंगू भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पॉइंट हो गया क्यूथू, ठीक भाई। तो ये हो गया पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा गया भाई क्यूथू या फिर वालंगू, वालंगू हो गया भाई, ठीक भाई। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो आपको पता है गुजरात का है, जिसको हम गौर माता या फिर सर्किट, ठीक भाई, गौर माता या फिर गौर माता या सर्किट गुजरात का, ये कौन सा हो गया भाई पश्चिमी बिंदु हो गया भाई। ये आप भाई आपके सामने नॉर्मल सी जानकारी थी, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो उसके अंदर काम में आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया आपको, ठीक भाई। देखो भाई इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं। देखो बात करते हैं अक्षांश रेखा में, आपका पूरा अर्थ हो गया, ग्लोबल बोलते हो। देखो ग्लोब में, ये ग्लोब में देखो पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो इधर से आप देख रहे हो ना ये रेखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी कहलाएगी भाई अक्षांश रेखाएं कहलाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। बात करते हैं कहां से आ रही है भाई ये पूर्व से, ये पूर्व से
पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं कौन सी होगी भाई आपके सामने? देखो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी होगी भाई? आपकी अक्षांश रेखाएं होगी। अब देखो बात करते हैं हम यहाँ पे, अक्षांश रेखाएं दो भागों में विभाजित है, एक तो उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। देखो ये ऊपर वाला ये तो हो गया, देखो बाद में बात करेंगे। अगर इसके बीच में बात करें, ये इसके ऊपर वाला कौन सा हो गया भाई? उत्तरी अक्षांश। नीचे वाला कौन सा हो गया भाई? दक्षिणी अक्षांश। ठीक भाई, देखो अक्षांश के अंदर होता है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अगर हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे ना वहां पे, तो वहां पे आपके सामने भाई यहाँ पे पूर्वी आएगा और पश्चिमी होगा। ठीक भाई, यहाँ पे होगा देखो अक्षांश के, अगर देखो पूछा जाता है कौन सी रेखा में, जो उत्तरी अक्षांश है अक्षांश रेखा के अंदर आएगा, दक्षिणी अक्षांश अक्षांश रेखा के अंदर आएगा। ठीक भाई, तो ये आपका हो गया ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल हो गया। ठीक भाई, बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ रहा है, देखो ये हो गया इसकी सेंटर लाइन, इसको भी बात करेंगे। देखो भारत है, देखो इस रेखा के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, इस रेखा के बारे में। देखो इसकी मध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा बोलेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे भाई। लेकिन आपको पता है ये रेखा होगी भाई, ये होगी अक्षांश रेखाएं। अब इसके ऊपर क्या आता है? उत्तर, और नीचे कौन सा गया भाई? दक्षिण हो गया। तो भारत कहाँ पे है? देखो आप देखोगे ना भारत, देखो आपका प्यारा सिख भारत यहाँ पे, देखो ये रहा भाई, यहाँ पे यहाँ पे तो बात करते हैं आपका प्यारा सिख भारत। ठीक भाई, आपका और मेरा, तो ये है आपका भारत है। तो ये कहां से है, कौन से अक्षांश में है भाई? उत्तरी अक्षांश में है। ठीक भाई, इतना ध्यान रखोगे भाई, भारत है जो उत्तरी अक्षांश के अंदर पड़ता है। ठीक भाई, अब देखो बात करते हैं अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है भाई? अक्षांश। देखो ये अक्षांश है, देखो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है, इनको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक भाई, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मतलब है ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में आती है, और इसी से पता, इस भूमध्य रेखा से ही पता चलता है भाई, इसके ऊपर जा रहे हो भाई, ये तो दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। अगर आप इसके ऊपर जा रहे हो तो उत्तरी अक्षांश आएगा, नीचे जा रहे हो तो दक्षिणी अक्षांश आएगा। तो भारत उत्तरी अक्षांश के अंदर पड़ता है भाई। यहाँ पे अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है भाई? 180 है। 180 का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे इधर 90 हो जाएगा, ऊपर भी देखो बराबर है, इधर 90 है और ऊपर भी देखो, उत्तरी अक्षांश वाली रेखाएं भी 90 है, दक्षिण अक्षांश वाली रेखाएं भी कितनी है भाई? 90 है। तो 90 और 90 180 हो गया, लेकिन एक रेखा ये भी बच गई भाई। ठीक भाई, इसलिए अक्षांशों की कुल रेखाएं कितनी है भाई? 181 हो जाएगी भाई। देखो अक्षांश रेखाएं इसका भाई इनका महत्व क्या है? क्योंकि ये स्थिति लोकेशन बताती है भाई, आपको लोकेशन बताने में काम आती है। क्यों? अभी पता चला ना आपको भारत कहाँ पे है, भारत अक्षांश में है, तो लोकेशन ही बता रही है ना एक तरह से। तो भाई ये लोकेशन बताने के काम में आती है अक्षांश रेखाएं भाई। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, देखो यहाँ पे देखो आपके सामने है, ये अक्षांश हो गया, इनके बीच की दूरी भी बात करें तो 111 किलोमीटर है। किसी भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होगी भाई? 111 किलोमीटर होगी। ठीक भाई, यहाँ पे देखो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। देखो आपके सामने इनकी बीच की दूरी कौन सी हो, कितनी हो जाएगी? 111 हो जाएगी, और इनके बीच दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। देखो अक्षांश और देशांतर, देखो देशांतर तो अब पढ़ेंगे, लेकिन अक्षांश और देशांतर के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था भाई? इरोस्टोस्थनीज ने। इरोस्टो बात करते हैं भाई अक्षांश और देशांतर के बारे में सर्वप्रथम, ठीक भाई, इरेस्टोस्थनीज ने इसके बारे में बताया था। ठीक भाई, इरेस्टोस्थनीज ने इसके बारे में बताया था। करते हैं अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वृत्त बनाती है, आपको ये ध्यान रखना है, पूर्ण वृत्त बनाती है। देखो हम बात करेंगे जो अक्षांश रेखा है ये पूर्ण वृत्त बनाती है, लेकिन भाई देशांतर रेखा है ये अर्धवृत्त बनाती है, आगे पढ़ेंगे। ठीक भाई, तो ये अक्षांश रेखा है पूर्ण वृत्त बनाती है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त, देखो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाएगा भाई? वृत्त विषुवत या भूमध्य रेखा बनाती है। देखो ये सारी की सारी रेखाएं अक्षांश रेखा है, क्योंकि अब देखो ये गोल गोल होती है, अर्थ की क्या होती है भाई? चारों ओर काल्पनिक खींची गई रेखा है।
अब ये बीच में, अब जैसे आप इसके इधर जाओगे तो ये देखो लाइनें, वर्त क्या हो जाएगा भाई, छोटा हो जाएगा, ये वर्त छोटा हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना, वर्त की सबसे बड़ी व्यास जीवा क्या कहलाती है भाई, व्यास कहलाती है, ठीक भाई। हाँ भाई, सबसे बड़ी जीवाई तो क्या होती है, व्यास होती है, उसी प्रकार ये इसकी जीवा है, ठीक भाई, व्यास है, सबसे बड़ी जीवा है ये भूमध्य रेखा। तो इसने बोला है अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वर्त विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बनाती है। तो भाई इसमें आपको ये ध्यान रखना है, भारत है जो उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अंदर पड़ता है। और बात करते हैं भाई दोनों को, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को देखो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होगी भाई, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा हो जाएगी। इन अक्षांश और देशांतर के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, इरेटोस्थनीज ने इसके बारे में बताया था, ठीक भाई। आगे चले भाई, देखो देखिए अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। आपको पता है देशांतर का मतलब हो जाएगा आपके सामने भाई, देखो भाई, देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर, या फिर बात करें ये देशांतर रेखाएं होगी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर, देखो ये होगी भाई देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी है भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो ये अर्धवर्त बना रही है चारों पर, इसके अर्थ के चारों ओर नहीं आएगी भाई, ये आधा ही वर्त बना रही है, देखो ये आधा ही वर्त बना रही है, ठीक भाई, ये अर्धवर्त बना रही है, ठीक भाई। तो ये हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी इसकी देशांतर रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है भाई। बात करें इनके बारे में भाई, देखो देखिए ये होगी भाई, इसकी क्या होगी भाई, देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। इसका मतलब है हाँ, ये आपके सामने देशांतर रेखाएं होगी बीच वाली। बात करते हैं, देशांतर रेखाएं दो भागों में विभाजित होती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब देखो जाहिर सी बात है, इसके इधर है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा और इसके इधर है तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। अब देखो भारत कहाँ पे है, भारत यहाँ पे है आपके सामने, भारत यहाँ पे है भाई आपके सामने। तो ये भाई देखो यहाँ पे, अगर इस देखो इस देशांतर रेखाओं से पता करें हम, तो भारत किधर है, पूरी देशांतर में है, और इधर आ गया पश्चिमी देशांतर, ठीक भाई। तो भारत है, देखो भारत रेखाओं, देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, और करने वाली रेखा कौन सी होती है भाई, ग्रीनविच रेखा होती है। और इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, ग्रीनविच रेखा बोलेंगे। इस रेखा को क्या बोलेंगे हम भाई, ग्रीनविच रेखा बोलेंगे, ठीक भाई। भारत है जो पूर्वी देशांतर में, हमने बात कर ली थी, भारत है पूर्वी देशांतर में है। देखो देशांतर रेखाएं समय बताती, ये किस काम में आती है भाई, समय बताती है, ठीक भाई, समय बताने में काम में आती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है भाई, 360 है। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, देखो दो, देखो यहाँ से इनसे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, अक्षांश से ज्यादा होती है यहाँ पे, इसकी कितनी होती है 111 पॉइंट, ठीक भाई 32 किलोमीटर होती है, ठीक भाई 111 किलोमीटर 320 मीटर होती है। आगे बस में, तो देशांतरों की बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111 पॉइंट, ठीक भाई 32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती हैं, और देशांतरों के जो मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है भाई, गौर या फिर गोरे कहलाता है। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र है ये गौर या गोरे कहलाता है। समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को 24 जोनों में विभक्त किया गया है। देखो देखिए समय की दृष्टि से देखें, आपको पता है ये समय बताती है देशांतर रेखाएं, तो इसको 24 भागों में विभाजित किया गया है समय को। इसका मतलब है पृथ्वी को आप ग्लोब, देखो विश्व ग्लोब को यहाँ पे 24 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में 150 रेखाएं आती है। प्रत्येक जोन में जो देशांतर है ये कितनी आती है भाई, 150 देशांतर रेखाएं। राजस्थान, देखो राजस्थान है भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, पता है आपको, यहाँ पे राजस्थान पड़ेगा आपका, यहाँ पे राजस्थान पड़ेगा, ठीक भाई यहाँ पे। तो ये भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक भाई। लेकिन ये विश्व में बात करें, तो अगर विश्व में बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी में है। देखो विश्व में बात करेंगे, वैसे तो राजस्थान है जो भारत के, देखो यहाँ पे भारत में कहाँ पे स्थित है भाई, ये राजस्थान है जो भारत में, ये हो गया भाई उत्तर, और ये हो गया भाई पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी में स्थित है। लेकिन विश्व के तौर पर, अगर पूरे अर्थ के तौर पर देखेंगे तो आपको पता है ये क्या है, ये है, देखो इसको, ये आपकी ग्रीनविच लाइन होगी, और ये होगी भाई भूमध्य रेखा होगी, ठीक भाई। अब देखो राजस्थान की बात करें या फिर भारत की भी बात करें, तो ये देखो आपके सामने हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया पूर्वी,
ठीक भाई, ये हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया भाई। तो अब देखो भारत कहाँ पे है, तो उत्तरी पूर्वी में हो गया ये, तो इसलिए राजस्थान भी इधर आएगा। राजस्थान कौन सी दिशा में आएगा भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। आगे बस में, क्योंकि भारत किस में है भाई, भारत अगर विश्व के तौर पर देखे भाई, भारत को तो विश्व तौर पर ही देखना पड़ेगा ना भाई, तो भारत तो हमेशा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में ही स्थित है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो ये होगी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के इधर। ठीक है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बोले तो आपके सामने देखो, ऐसे देखो, तो ये हो गया डी से दायां, और ये हो गया बी, बी से बायां। तो अब ऐसे भी ध्यान रखना है भाई, ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर है। ठीक भाई, भारत है ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर है, राजस्थान भी ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर है। ठीक भाई, बात करते हैं यहाँ पे, तो ये होगी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, भारत भी है राजस्थान भी है। लेकिन अगर राजस्थान की स्थिति भारत की तौर पर देखे, भारत के तौर पर देखे, तो राजस्थान भाई उत्तर और पश्चिमी में स्थित है, भारत के उत्तर और पश्चिमी में स्थित है। लेकिन विश्व तौर पर देखें तो राजस्थान है उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक भाई, फर्क है भाई, दोनों सवाल है इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बस में देखो भाई, आगे बढ़ते हैं हम इस प्रकार। हाँ, जो राजस्थान की बात करें भाई, राजस्थान है जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, देखो ये है इसका उत्तरी अक्षांश, आपको पता है। देखो ये होगी इसकी कौन सी होगी भाई, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होगी। और ये कौन सी होगी भाई, ग्रीनविच लाइन होगी। आगे बस में, तो ये हो गया इसका ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश हो गया, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो अक्षांश में बताते हैं, तो अगर अक्षांश की स्थिति देखे भाई, तो ये 23.23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांश तो उत्तरी है, आपको पता है भारत कौन सी अक्षांश में स्थित है भाई, उत्तरी अक्षांश में ही है, उत्तरी और पूर्वी देशांतर में। भारत हमेशा किसमें स्थित है भाई, उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी क्या है, देशांतर है। तो उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, ऐसे नहीं आप यहाँ पे दक्षिण चिपका दो भाई, ये तो राजस्थान का दक्षिण है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर स्थिति बात करें तो विश्व तौर पर देखी जाती है भाई स्थिति, बात करते हैं भाई, देखो विश्व के तौर पर ये आपके सामने, देखो ये बात करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 23, ठीक है यहाँ पे, हाँ 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है में स्थित यह है राजस्थान है। और अक्षांशीय विस्तार में देखो यहाँ पे, अगर इसके विस्तार में अंतर देखें, देखो यहाँ पे, देखो जाहिर सी बात है ये डिग्री में है तो कितना हेरी फेरी हो रही है भाई, ऐसे कुछ है। ठीक भाई, ये ऐसे कुछ है राजस्थान, ऐसे तिरछा है। ठीक भाई, ऐसे बात करते हैं ऐसे, तो ये कितने डिग्री झुका हुआ है, जो इसका मतलब अगर हम बात करें ये इसकी क्या है, ग्रीनविच रेखा है, तो राजस्थान के अंदर ये कितनी डिग्री झुकी हुई है अगर बात करें, तो भाई इनका अंतर ही तो आएगा भाई, तो ये 60 डिग्री 9 मिनट झुकी हुई है ग्रीनविच लाइन। ठीक भाई, राजस्थान के अंदर बात करते हैं यहाँ पे देशांतर, पूर्वी देशांतर की, क्योंकि भारत किसमें है भाई, भारत इसमें है, भारत और राजस्थान है जो पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोनों की स्थिति देखें भाई यहाँ पे, तो राजस्थान यहाँ पे देखो ठीक भाई 69 डिग्री और 30 मिनट पूरी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी भाई, इसकी भूमध्य रेखा होगी। आगे बस में, अगर ऐसे मान ले भाई इसकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा नहीं है वैसे तो, आगे बस में, हाँ तो बात करते हैं, तो ये देखो आपके सामने जो उत्तरी और यहाँ पे बात करें पश्चिमी वाली जो लाइन है राजस्थान की, ये कितने डिग्री देखो अंतर है, तो ये देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है भाई इसके अंदर, यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट क्या है भाई अंतर है। आगे बस में, हाँ कहीं ना कहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो ये ग्रीनविच लाइन ये नहीं है भाई, ग्रीनविच लाइन तो ये है जो राजस्थान के बाहर है, और ये सारी देखो भारत के बाहर है, भूमध्य रेखा भी भारत के बाहर है, राजस्थान के बाहर है। इन रेखाओं को क्या बोलेंगे भाई, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं, और इन रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, अक्षांश रेखाएं। आगे बस में, तो अक्षांश रेखा का देखो, अगर मान ले अक्षांश रेखा का राजस्थान में कितना डिग्री झुकाव है, और इसको कैसे बोलेंगे भाई, देशांत रेखा का राजस्थान में कितने डिग्री झुकाव है, तो ये इनका अंतर ही बताएगा आपको। ठीक भाई, बात करते हैं राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी की अपेक्षा, आपको बताया देखो अभी मैंने बताया उत्तरी दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी पश्चिम में यहाँ पे विस्तृत, ठीक भाई में विस्तार क्या है, अधिक है। आगे बस मैं पहले बता दिया उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में विस्तार क्या है भाई, अधिक है। भारत देखो, भारत
कहाँ से देखो, यहीं से तो पता चला है। राजस्थान है जो भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, लेकिन ये विश्व में है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बस में इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, इन 2 पॉइंट के बारे में। देखो भाई बात करते हैं हम आगे इस प्रकार। तो हमने राजस्थान की देखी थी भाई, साथ में भारत की स्थिति देख लेते हैं क्या दिक्कत जा रही है। देखो बात करते हैं, भारत है आपको पता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर होगा, बात तो वही है। उत्तरी अक्षांश में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में कुल अंतर, अक्षांशीय विस्तार में अगर अंतर पूछे यहाँ पे तो कितना का अंतर हो जाएगा यहाँ पे भाई 29, ठीक है, 29 डिग्री 2 मिनट का क्या हो जाएगा भाई अंतर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये तो हो गया भाई अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अब देशांतर विस्तार के बारे में बात करें तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में मध्य ये स्थित है, ठीक है। और देशांतरी विस्तार में यहाँ पे कुल अंतर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर आ जाएगा, लगभग लगभग सेम ही है देखो। लेकिन इसमें क्या है भाई ज्यादा है, अंतर क्या है भाई ज्यादा है। तो अगर पूछ लिया जाए भाई भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है, फिर इसका आगे बस में देखो बात करते हैं, तो भाई वही बात हो यहीं पे होगी। देखो यहाँ पे तो भारत का विस्तार भाई पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होगा भाई ज्यादा ही होगा, ठीक भाई। की बात करते हैं, राजस्थान है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कौन से भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, 3 बार आ गया ये सवाल। आगे बात करते हैं हम, देखो इस प्रकार आगे बात करते हैं ग्रीनविच लाइन। आपको पता है ग्रीनविच लाइन कौन सी है, ये जो खड़ी वाली लाइन है, जो देशांतर वाली लाइन है, जो इसको 2 भागों में बांटती है देशांतर को, ग्रीनविच लाइन हो जाएगी भाई। तो इस ग्रीनविच लाइन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है भारत से देखो इधर है पश्चिम की ओर स्थित है, ये भारत के पश्चिमी ओर स्थित है। पहले मैं आपको भारत बता देता हूँ कहाँ पे है। देखो बात करते हैं भारत के बारे में भाई, यहाँ पे है आपका भारत, ये रहा भारत, ठीक भाई। बात कर रहे हैं इसके बारे में, देखो क्या बात करते हैं इसके बारे में, ग्रीनविच लाइन के बारे में भाई। यहाँ पे ग्रीनविच ग्लोब में यहाँ पे उत्तर से दक्षिण खींची गई देशांतर रेखा है, ये एक देशांतर रेखा है जो उत्तर से लेके दक्षिण तक खींची गई है। आगे बस में बात करते हैं, यहाँ पे ग्रीनविच रेखा के 10 डिग्री पूर्व में चलने पर, अगर बात करें 10 डिग्री पूर्व में चलने पर, इधर जाओगे आप ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाओगे, भारत की तरफ आओगे आप, तो भाई 4 मिनट का समय क्या होता है भाई बढ़ जाता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो, ठीक भाई। हाँ बात करते हैं, और 10 डिग्री पश्चिम की ओर चलने पर 4 मिनट का समय कम हो जाता है। इधर तो भाई इधर जाओगे ग्रीनविच रेखा के इधर जाओगे तो भाई 4 मिनट का क्या हो जाएगा भाई समय बढ़ेगा। इसका मतलब भारत की तरफ आओगे आप, ग्रीनविच रेखा से भारत की तरफ आओगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। लेकिन आप वैसे ही दूर जाओगे, अगर भारत से दूर जाओगे, ठीक भाई, यहाँ पे विपरीत दिशा में जाओगे तो 4 मिनट क्या हो जाएगा भाई समय कम हो जाएगा, ठीक भाई। कहने का मतलब ये है, तो भारत आपको पता है ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत कौन सी दिशा में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। तो इसका मतलब है भारत का जो समय है, भारत का जो समय आपको पता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में से लिया गया है। आपको पता है भारत का जो समय है 82 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी भी बात की थी, देखो यहाँ पे हाँ, हाँ देखो देखिए बात कर रहे हैं, तो भारत का समय है, भारत का अगर समय की बात करें तो ये ग्लोब के पूरे ग्लोब के 82, ठीक भाई, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में लिया गया है। अगर समय के अनुसार देखें तो भारत है ये 82 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में क्या है भाई स्थित है। आगे बस में अब मुझे एक बात बताओ, 10 डिग्री पूर्व में चलने पर यहाँ पे 4 मिनट क्या होता है भाई समय बढ़ रहा है, 10 डिग्री चलने पर 4 मिनट बढ़ रहा है। इसका मतलब है तो 82 डिग्री पूर्व में चलने पर समय कितना बढ़ जाएगा भाई, इसको 4 से गुणा कर देंगे भाई, ठीक भाई, यहाँ पे 330 मिनट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई 5.5 घंटे समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ग्रीनविच रेखा से भारत की ओर, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा समय का ये 5.5 घंटे बढ़ जाएगा। बात करेंगे
5 घंटे और 30 मिनट। ठीक भाई, बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्व में चलने पर समय कितना बढ़ेगा भाई, यहाँ पे 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटे बढ़ जाएगा। इस प्रकार भारत का जो समय है ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे क्या है, आगे चलता है। आगे बस में, तो पहले तो बात है ग्रीनिच रेखा के इधर इधर जाओगे तो समय बढ़ रहा है, ये ध्यान रखोगे। समय बढ़ रहा है, इसका मतलब भारत का जो समय है ग्रीनिच रेखा पर स्थित जो समय है उससे भाई ज्यादा है। और कितना ज्यादा है भाई, 5.5 घंटे समय ज्यादा है। ठीक भाई, आगे बात समझ में बात थी। अब बात करते हैं सूर्योदय और सूर्य अस्त के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है भाई, पूर्व, जाहिर सी बात है यहाँ पे होता है सूर्योदय। और दक्षिण में यहाँ पे दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे भाई जो आपका भारत का जो यहाँ पे पूर्वी बिंदु होगा वहां पे सूर्योदय होगा, और जहाँ पे भारत का पश्चिमी बिंदु होगा वहां पे सूर्य अस्त होगा। जाहिर सी बात है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के वालांगू वालांगू या क्यूथू गांव में सूर्योदय होता है। सूर्य अस्त कौन सा भाई, गौरमाता सर्किट के अंदर क्या होता है भाई, सूर्य अस्त होता है भाई यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान में सूर्योदय देखो यहाँ पे यहाँ पे कौन सा आएगा, धौलपुर। और लास्ट में कौन सा आएगा, जैसलमेर। तो राजस्थान में सूर्योदय कहाँ पे होगा, धौलपुर के अंदर तो होगा, हमने बात की थी। लेकिन धौलपुर की कौन सी तहसील थी भाई, राजा खेड़ा तहसील है, उसका सिलोन गांव। तो वही बात है भाई, राजस्थान का पूरी बिंदु कौन सा होगा, राजस्थान का पूरी बिंदु धौलपुर जिला है। और यहाँ पे ठीक भाई राजा खेड़ा कौन सी है, तहसील है। और यहाँ पे गांव कौन सा है भाई, सिलोन। तो ये सिलोन गांव है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे भाई राजस्थान में सूर्योदय होता है। सूर्य अस्त कहाँ पे होता है, राजस्थान का यहाँ पे। राजस्थान का यहाँ पे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई, जैसलमेर है। ठीक भाई, जैसलमेर है। और जिसकी सम तहसील है, सम तहसील का कटरा गांव। ठीक भाई, आपको पता ही है इसका पश्चिमी गांव स्थित है राजस्थान का। और भारत में बात करेंगे तो गुजरात के सरकीक के अंदर, गुजरात का जो सरकीक है वहां पे क्या होता है भाई, सूर्य अस्त होता है। तो भाई ये तो होगी राजस्थान, ये तो भारत की बात होगी, और ये राजस्थान की बात होगी भाई। अब बात करते हैं, यदि धौलपुर में, देखो यहाँ पे बात करें, यदि धौलपुर में सूर्योदय 5 बजे है, 5 बजे होता है, सुबह के 5 बजे होता है। ठीक भाई, तो जैसलमेर में सूर्योदय देखो हमेशा 4 मिनट का ही तो अंतर आ रहा है भाई। भाई 4 मिनट क्या होगा भाई, कम होगा, आगे बस में बढ़ाओगे भाई। देखो यहाँ पे आपको पता है इधर 4 मिनट का क्या होता है भाई, अंतर रहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है धौलपुर के अंदर, ठीक भाई, तो यहाँ पे देखो देखो धौलपुर और जैसलमेर में यहाँ पे बात करते हैं 36 मिनट का क्या आएगा भाई, अंतर आएगा। आगे बात में, तो जैसलमेर में यहाँ पे सूर्योदय होगा, अब देखो 5 और 5 36 पर होगा। तो यहाँ पे देखो 5:36 पर क्या होगा भाई, यहाँ पे सूर्योदय होगा। आगे बस में, तो यहाँ पे भाई 36 मिनट का क्या आएगा भाई, अंतर होगा। भाई हाँ, भाई बात करते हैं हम आगे। क्या हो गया, डबल कैसे आ गया। हाँ, ये बता रहा था, देखो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था भाई, भारत में सूर्योदय यहाँ पे होता है, सूर्य अस्त यहाँ पे होता है। सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल के, जो आपको पता है भारत का पूरी बिंदु है, वहीं पे होगा सूर्योदय, क्यूतु वालंगू के अंदर। दक्षिणी बिंदु कौन, देखो पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई भारत का, भाई गुजरात है, गुजरात का गौरमाता सरकीक है। राजस्थान में बात करेंगे, सूर्य उदय यहाँ पे होता है भाई, सिलाना सिलावट धौलपुर के अंदर। सूर्य अस्त कहाँ पे होता है भाई, कटरा गांव जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक भाई, और यहाँ से यहाँ तक 36 मिनट का अंतर होता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक भाई, बात करते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। अभी तो हमने कौन सी भाई, ग्रीनविच लाइन के बारे में, जो खड़ी रेखा है इसके बारे में बात की थी। अब हम इस आरडी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके जो खड़ी रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, ठीक भाई, जो देशांतर रेखा है ये अर्धवर्त बनाती है, और ये आपकी अक्षांश रेखा है पूरा वर्त बनाती है। तो पहले बात है ग्लोब में, यहाँ पे 0 डिग्री पर, जो 0 डिग्री पे है, जीरो देखो बिल्कुल सीधी है, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पे जो स्थित रेखा होती है उसको हम भूमध्य या फिर विषुवत रेखा होती है।
ग्लोब में यहाँ पे 0 डिग्री पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। लेकिन मकर रेखा कौन सी होती है आपको पता है? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर जो रेखा स्थित होती है वो कौन सी कहलाती है भाई? मकर रेखा कहलाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये सारी रेखाएं आपको बताइए, ये तो अक्षांश रेखा है तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो होगी भाई 0 डिग्री पे है भाई, ये तो है 0 डिग्री पे है जिसको हम भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, और आपको पता है ये मकर रेखा के नीचे वाला भाग है, इसको हमें दक्षिण, ठीक भाई, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और ये आपका सामने ये जो वर्त आएगा दक्षिणी ध्रुव वर्त आएगा, ये दक्षिणी ध्रुव वर्त है, और ये उत्तरी ध्रुव क्या है भाई? वर्त है। लेकिन आपको पता है ये उत्तरी शीत कटिबंध है, और यहाँ पे ठीक भाई उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। देखो बात करते हैं भाई, यहाँ पे ये तो गया भाई इसका उत्तरी। देखो उत्तरी जो यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी ध्रुव वर्त, अगर बात करें उत्तरी ध्रुव वर्त की बात करें तो ये कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है भाई? 66.5 डिग्री। कितना है भाई? 66.5 डिग्री पे स्थित है। उत्तरी ध्रुव वर्त है भाई, उत्तरी ध्रुव वर्त है ये 66.5 डिग्री पे है, और दक्षिणी ध्रुव वर्त है और ये भी कितना है भाई? 66.5 डिग्री पे, बराबर ही रहेगा भाई। यहाँ पे बात करते हैं दो के बारे में बात कर ली थी। देखो ये मकर रेखा होगी, तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे भाई विषुवत या भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा होती है, इसके नीचे मकर रेखा होती है। कर्क रेखा कितनी की भाई? 23.5 डिग्री। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री है, लेकिन भाई ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये भाई उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पे है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, और मकर रेखा का जो नीचे वाला, देखो कर्क रेखा को ऊपर वाला, मकर रेखा का नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक भाई। चले फिर आगे, अरे आगे होगी बात समझ में। देखो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में बात करें। देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब की गई भाई? 1884 में, ठीक भाई। भाई डेट भी बताते हैं ना भाई, 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में की गई थी। और यहाँ पे 1800 यामोत्तर रेखाएं को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कितनी कितनी रेखा है भाई? यामोत्तर रेखाएं कितनी है भाई? 1800 यामोत्तर रेखाएं हैं, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक भाई। देखो अगर जिलों, अब आपको पता है हमारे वर्तमान में 41 जिले हैं, 7 संभाग हैं, लेकिन जो हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई, ये हम 33 जिलों के हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी भाई 4-5 साल लग जाएंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होना भाई, ठीक भाई। हाँ ऐसे चलना है, आपको पुराने के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कौन कहाँ पे है, एक्चुअल स्थिति कौन नापेगा अब, ठीक भाई। तो ये 4-5 साल तक तो कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। आगे बस में देखो जिलों के पुनर्गठन से पूर्व अक्षांश रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय, अक्षांश रेखा पर देखते हैं पहले, फिर देशांतर पर देख देंगे, ठीक भाई। अक्षांश का मतलब ये होगी, ठीक भाई, जो आपके सामने है पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची गई है वो अक्षांश रेखा होगी, ठीक भाई। यहाँ पे बारे में देखने वाले हैं। देखो भाई इनके आधार पर अगर राजस्थान से होकर 7 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है, कितनी रेखाएं होकर गुजरती है भाई? राजस्थान से 7 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। अभी भी पढ़ा था हमने, यहाँ पे कहाँ 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 गया, कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। देखो आपके सामने ये रही अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं, ठीक भाई, ये रही। तो ये भाई राजस्थान से, ये तो कुछ कुछ दिखाया रखे हैं भाई आगे बस में। तो भाई राजस्थान में जो अक्षांश रेखा है, कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? पहले तो बात है 7 अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है। बात करते हैं हम आगे, तो यहाँ पे 7 अक्षांश रेखाएं हैं जो यहाँ से होकर गुजरती है। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, देखो बात तो है सारे, आपको पता है राजस्थान कौन से है भाई? भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान भी भाई भूमध्य रेखा के ऊपर ही तो है भाई, ये भूमध्य रेखा होगी, ये इसका भाई ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा भाई? साउथ हो जाएगा, और ये 0 डिग्री हो गया, तो ये 0 डिग्री के ऊपर, ठीक भाई, इधर ही तो है भाई भारत और राजस्थान दोनों की बात करें तो भाई ये भारत और राजस्थान इधर ही तो है, ठीक भाई। तो ये उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश का तो नाम ही नहीं आएगा, ठीक भाई।
तो भाई 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा है भाई? डूंगरपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, इसका जिला मुख्यालय स्थित है। इसका मतलब है ये वाली रेखा जो राजस्थान के दक्षिण में, ठीक भाई है, मान लेते हैं ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का है, तो भी ये राजस्थान में यहाँ पे होगा भाई 24 डिग्री। तो ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय यहाँ पे स्थित है 24 डिग्री पे, ठीक भाई। बात करते हैं 25 डिग्री पे क्या स्थित है उत्तरी अक्षांश पे, ठीक भाई। यहाँ पे सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा जिला यहाँ पे स्थित है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा भाई? 24 डिग्री, ठीक भाई। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सिरोही स्थित है, राजसमंद स्थित है भाई यहाँ पे। देखो यहाँ से सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा, ठीक भाई। तो कितने जिले हो गए भाई? यहाँ पे 5 जिले, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा। तो ये 5 जिले हैं जो 25 डिग्री अक्षांश पे स्थित हैं। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पे जिला मुख्यालय कौन सा है भाई? सवाई माधोपुर है। 26 डिग्री पर कौन सा आ जाएगा भाई? सवाई माधोपुर आ जाएगा यहाँ पे। 27 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर बात करते हैं, 27 डिग्री पे कौन सा है भाई? जैसलमेर, जयपुर, दौसा, ठीक है। जैसलमेर भी है, जयपुर भी है और दौसा स्थित है। 27 डिग्री पर जयपुर, जैसलमेर, जयपुर और दौसा जिला मुख्यालय 27, ठीक है। बात करते हैं 27 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, क्योंकि भाई देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 27 डिग्री है, मुझे एक बात बताओ 27 है, इसको मध्यवर्ती अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है राजस्थान में 7 अक्षांश रेखाएं भाई, इसके 3 तो ऊपर होगी भाई, देखो 24 होगी, 25 होगी और 26 होगी, ठीक भाई। और नीचे 3 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 29 हो जाएगी और 30 डिग्री हो जाएगी। इसलिए हमें 27 डिग्री को क्या बोलेंगे? हम मध्यवर्ती अक्षांश रेखा बोलेंगे, जिसपे कौन सा है भाई? जैसलमेर स्थित है, जयपुर और दौसा स्थित है, ये ध्यान रखोगे। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भाई बीकानेर, झुंझुनू जिला यहाँ पे स्थित है 28 डिग्री पे, ठीक भाई। और 29 डिग्री पे यहाँ पे कोई जिला स्थित नहीं है। ये 2 ही बातें ध्यान रखोगे भाई इसके अंदर। एक तो देखो यहाँ पे 27 वाला और एक 29 वाला, 29 वाला इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे 29 डिग्री यहाँ पे आपको पता है भाई, यहाँ पे आपको पता है राजस्थान के अंदर 7 अक्षांश रेखाएं निकलती है। तो कौन सी कितनी डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय नहीं आता है भाई? तो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। लेकिन 30 डिग्री पे आपको कौन मिलेगा भाई? श्री गंगानगर जिला मुख्यालय मिलेगा। जाहिर सी बात है ये 0 डिग्री 1 2 3 4 5, तो राजस्थान में कहां से स्टार्ट होती है भाई? यहाँ से 0 से, इसका मतलब ये यहाँ से 24 डिग्री से क्या होती है भाई? प्रारंभ होती है। इसका मतलब है भूमध्य रेखा और जो राजस्थान है इसके बीच में कितनी डिग्री का अंतर है भाई? 23 डिग्री का अंतर है। आगे बस में 23 डिग्री ऊपर है राजस्थान, वैसे तो 24 ही मान लो, 23 डिग्री क्या है भाई? ऊपर है, ठीक भाई। भूमध्य रेखा से 23 डिग्री क्या है भाई? ऊपर है। तभी तो हम बात करते हैं भाई, हाँ तो बात करते हैं, आपको पता है जो पहली अक्षांश रेखा है ये हमारी 24 डिग्री है, तो इसका मतलब 23 डिग्री नीचे आ गया, तभी तो बोलते हैं ये 23 डिग्री। जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री। देखो लास्ट में कितनी आती है भाई? 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री पे कौन सा है भाई? श्री गंगानगर जिला मुख्यालय है ना, तो भाई यहाँ पे है। तो भाई ये 7, यहाँ पे आपको 7 क्या मिलेगी भाई? अक्षांश रेखाएं मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आगे होगी बस में 7 अक्षांश रेखाएं मिलेगी। बात करते हैं हम आगे, हाँ तो भाई इसको नोट कर लिया जाए भाई। फिर हम देखते हैं भाई अब देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में देखें तो हमने पढ़ा था 7 तो अक्षांश है, लेकिन 9 लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी भाई? 9 देशांतर रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है। देखो बात करते हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। आपको पता है 70 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पहले तो बात है यहाँ पे, देखो इसको समझ लेते हैं, अभी देखा आपने, जिसको समझ लेते हैं। हाँ देखो आपको पता है यहाँ पे ये ग्रीनिच लाइन हो जाएगी आपकी, तो इधर चलोगे तो आपसे पहली रेखा निकलती है यहाँ से, देखो ये रही। तो ये देखो पहली,
ये देखो 69 डिग्री थी भाई 30 मिनट है, और इधर कहाँ कहाँ तक है भाई 78 तक है। आगे बस में तो ये लगभग कितनी है भाई 9 रेखाएं। देखो अंतर कितने का है, कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 9 का ही तो आ रहा है लगभग। तो ये 9 डिग्री का क्या है भाई अंतर है, इसलिए ये लगभग 9 डिग्री 9 देशांतर रेखाएं होती हैं। इसका मतलब है इधर इधर तो इधर कितने डिग्री है भाई, जो राजस्थान है तो ये ग्रीनविच रेखा से कितने डिग्री दूर है भाई, तो ये ठीक भाई 69 डिग्री क्या है भाई दूर है। ठीक भाई आगे बस में तो इनकी बीच की ये दूरी आगे भाई। तो यहाँ से तो 69 का मतलब यहाँ से लगभग 70 से प्रारंभ होता है। तो इसने बोला है 70 डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है, क्योंकि ये सीधा राजस्थान के क्या आता है भाई किनारे पे आता है। ठीक भाई राजस्थान के किनारे पे आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ही जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। आगे की बस में बात करते हैं देशांतर रेखाओं पर जैसलमेर आता है। शुरू में जैसलमेर ही आएगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जैसलमेर सबसे पहले आएगा। 71 पर जैसलमेर आ जाएगा। 72 पर यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे देखो एक तो भाई 70 डिग्री पे, 70 डिग्री पे और 72 डिग्री पे। और बात करेंगे हम यहाँ पे ठीक भाई, तो यहाँ पे एक तो 70 डिग्री पे और एक आपका 72 डिग्री पे कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है। और उधर क्या पड़ा था, किस पे नहीं है भाई, ये भी ध्यान रखना है। इधर 29 डिग्री पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है। अक्षांश में देखेंगे तो 29 डिग्री पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और यहाँ पे 70 और 71 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 70 और 72 पे ठीक भाई। और लेकिन 71 डिग्री पे जैसलमेर आ गया। 73 पर देखे तो आ जाएगा जोधपुर सिरोही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई, जोधपुर और सिरोही का जिला मुख्यालय आ जाएगा। 74 डिग्री पे देखें तो भाई गंगानगर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर जिला मुख्यालय आ जाएगा। तो ये भाई 5 जिले हो गए भाई, यहाँ पे 5 जिले हो गए ना भाई यहाँ पे। तो 74 डिग्री पूरी देशांतर पर आपको 5 जिले मिल जाएंगे यार। 74 डिग्री पूरी देशांतर जो राजस्थान का क्या है भाई मध्यवर्ती देशांतर है। क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पे देखो ऊपर कितने हैं, यहाँ पे 4 हो गए इधर, देखो भाई इधर 4 हो गए, और नीचे भी देखोगे तो कितने हो गए भाई 4 हो गए। तो 9 तो है भाई आपके सामने भाई देशांतर रेखा है। तो ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो इसका मतलब बीच में कौन सा हो गया भाई 74 डिग्री वाला आ गया। तो ये बीच में आ गया 74 डिग्री। तो ये क्या है भाई राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। तो कितने डिग्री पे है अगर पूछ लिया जाए भाई राजस्थान का, यहाँ पे अक्षांश ये ठीक भाई, यहाँ पे मध्यवर्ती देशांतर, और ये अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे मध्यवर्ती अक्षांश कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री वाली रेखा है जो मध्यवर्ती अक्षांश से रेखा है। ठीक भाई तो राजस्थान की कौन सी आ जाएगी भाई, तो ये आपके ठीक भाई, तो ये 27 डिग्री वाली आपके मध्यवर्ती अक्षांश रेखा हो जाएगी। लेकिन देशांतर में बात करेंगे तो भाई ये 74 डिग्री क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे मध्यवर्ती देशांतर रेखाएं हो जाएगी। 75 डिग्री पे यहाँ पे चूरू, सीकर, प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय आ जाएगा। 76 डिग्री पे भाई जयपुर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। ठीक भाई और 77 डिग्री पे कौन सा आ जाएगा, करौली आ जाएगा। और 78 पे कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा धौलपुर। ठीक भाई तो ये आपके सामने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की भाई। अब बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं करक रेखा के बारे में। तो पहले तो बात है जो करक रेखा है उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ रही है। देखो बात करते हैं उत्तरी अक्षांश के अंदर। देखो करक रेखा है ग्लोब के यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, अभी पढ़ा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और ये पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ये एक तरह से अक्षांश रेखा ही मान लेते हैं। ठीक है ये करक रेखा है जो विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। करक रेखा है जो विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। हमारा एशिया हो गया भाई, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। करक रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है भाई। देखो करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई, करक रेखा सबसे ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा फैली हुई है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है। लेकिन सबसे कम किसमें है भाई, उत्तरी अमेरिका में। तो करक रेखा की सर्वाधिक लंबाई की बात करें, पहले तो बात है करक रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, ठीक भाई, एशिया हो गया और आपके अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हो गया। सर्वाधिक लंबाई किसमें होगी आपके सामने भाई, अफ्रीका महाद्वीप में। और सबसे कम किसमें हो जाएगी भाई, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगी। तो बीच में कौन सा आ गया भाई, एशिया आ गया। करक रेखा पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा कौन सा जाएगा भाई, उत्तरी अमेरिका। तो भाई ये उत्तरी अमेरिका तो सबसे कम ही रहा है। आगे बस में
तो देखो 4 ही तो सवाल पढ़े हैं भाई हमने। भाई उत्तरी देखो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस में है भाई? अफ्रीका में। सबसे कम पूछे तो उत्तरी अमेरिका है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो एशिया है। सबसे कम पूछे तो उत्तरी अमेरिका। कम में देखो, अगर देखो दोनों ही कम में है, ठीक है। यहाँ पे है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, जैसे गुजरात से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी जाती है भाई, छत्तीसगढ़ में भी जाती है भाई, ठीक है। फिर झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भाई आपके सामने भाई जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका मतलब राजस्थान से होकर गुजरती है, तो इसको राजस्थान में पढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ पे कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक लंबाई किसमें है भाई? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई किसमें है भाई? त्रिपुरा के अंदर है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, सबसे कम त्रिपुरा में। कर्क रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय, कर्क रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय किसका है भाई? रांची, झारखंड का है। आगे बस में झारखंड का राजधानी मुख्यालय, जो ये राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, ये अदर की अपेक्षा, जैसे जयपुर है, ठीक है, गुजरात का हो गया, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, तो बाकी की जो राजधानी है, तो उनकी अपेक्षा ये राजधानी क्या हो जाएगी भाई? नजदीक हो जाएगी कर्क रेखा की, यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान कौन सा है भाई? राजस्थान है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे कम किसका है भाई? त्रिपुरा है। तो देखो त्रिपुरा की दो विशेषता है भाई। त्रिपुरा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है भाई। इनमें बात करें, 8 में बात करें तो कर्क रेखा पर तो स्थित है, तो इन इन 8 राज्यों में बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है त्रिपुरा। और यहाँ पे कर्क रेखा की लंबाई भी सबसे कम है, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा सीख है, तो रेखा कम कवर कर पाएगी ना भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मध्य मध्य देखो राजस्थान से क्या है? 2 ही जिलों से, राजस्थान का जो यहाँ पे आपको पता है राजस्थान होगा ना, तो उसके 2 ही जिलों से होकर गुजरती है ना, इसलिए भाई। तो भाई क्षेत्रफल में तो बड़ा है राजस्थान, कर्क रेखा पर स्थित है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इनमें देखो इनमें सबसे बड़ा जिला है, राज्य है राजस्थान। लेकिन यहाँ पे जो कर्क रेखा है, सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होगी, ठीक भाई। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, आ जाते हैं भाई। देखो कैसे कर्क रेखा है जो राजस्थान में, आपको पता है 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। लेकिन बात करें डूंगरपुर है, डूंगरपुर के जो चीखली गांव है, यहाँ से तो प्रवेश करती है भाई। जाहिर सी बात है राजस्थान है, आपको पता है डूंगरपुर आ जाएगा, एक सीन राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। हाँ, ये बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, ठीक भाई। यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा, और यहाँ पे एक सेकंड, उल्टा लिख दिया मैंने, बांसवाड़ा ये हो जाएगा डूंगरपुर। तो भाई यहाँ से गुजरती है ये कर्क रेखा इधर। तो बात करते हैं यहाँ पे जो डूंगरपुर है उसका चीखली, चीखली गांव है यहाँ पे, जो रेखा जहाँ पे गुजरती है ना भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा गांव हो जाएगा भाई? चीखली। चीखली गांव से ये कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है। और कहाँ से निकलती है भाई? यहाँ पे एक गांव है जो बांसवाड़ा जिले के अंदर है, कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है। कुशलगढ़ तहसील से ये होकर निकलती है, तो तहसील है यहाँ पे कुशलगढ़, तहसील ही है भाई, पूरी सिटी है, तो यहीं से निकलती है। तो कुशलगढ़ तहसील से होकर निकलती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें है भाई? बांसवाड़ा के अंदर है। सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा के अंदर है, तो कम किस में हो जाएगी भाई? डूंगरपुर में। तो क्षेत्रफल देखो, कर्क रेखा के नजदीकी जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा भाई? बांसवाड़ा का। भाई अगर पूछ ले, अगर ये देखो यहाँ पे बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, तो इसमें हमेशा बांसवाड़ा फर्स्ट रहेगा। देखो इसने पहला सवाल पूछा है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई और सबसे कर्क रेखा की कम लंबाई, सर्वाधिक, तो महत्वपूर्ण भाई यहाँ पे बांसवाड़ा को दोगे, ठीक है। सर्वाधिक ज्यादा आपको इसको ही रखना है, ठीक है। तो बांसवाड़ा आ जाएगा। कम की बात करें डूंगरपुर। नजदीकी नजदीकी जिला मुख्यालय की बात करेंगे तो आपके बांसवाड़ा आ जाएगा। दूर की बात करें डूंगरपुर आ जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल में भी बात करें बांसवाड़ा पहले आएगा, डूंगरपुर बाद में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है भाई? 26 किलोमीटर ही है, ये भी ध्यान रखोगे। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क राजस्थान का अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखो राजस्थान का अधिकांश भाग, ये हो गया पूरा राजस्थान हो गया, आपको पता है इधर। तो ये कर्क रेखा के उत्तर में, देखो दक्षिण में तो थोड़ा सी, कर्क रेखा के दक्षिण में तो थोड़ा सी की भाग है, लेकिन उत्तर में
ज्यादा भाग कहाँ पे है भाई, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए भाई। तो आपकी क्लास थी ये पूर्णतः कंप्लीट हो गई थी, ठीक भाई, ओके भाई। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को आप लाइक भी करना है और शेयर भी करना है 10 लोगों के पास। और जो नए साथी है भाई, कृपया करके भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया जाए। और नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे भाई। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलते हैं भाई। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस और टेक केयर, सी यू बाय, ओके भाई, राम राम।